हेलो दोस्तों, मैंने लोको पायलट का एग्ज़ाम निकाला है और मैं लोको पायलट के मेडिकल के बारे में बात करूंगा कि मेरा कैसे कैसे मेडिकल हुआ, किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो उससे आपको भी मदद मिलेगा, आने वाले जो वैकेंसी उसमें मदद मिलेगा। और जो अभी और भी बहुत लोगों का मेडिकल डीवी बचा हुआ है उनको भी हेल्प मिलेगा। और मेरे और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं। तो मैं मेडिकल के बारे में बताऊंगा कि मेरा मेडिकल मैंने गुवाहाटी से फॉर्म भरा था। गुवाहाटी से चार पांच जगह अलॉटमेंट हो रहा था ये मेडिकल के लिए, जिसमें कटिहार था, न्यू जलपाईगुड़ी था, फिर अलीपुरद्वार था, फिर मालेगांव था। मेरा अलीपुरद्वार दिया था, जहां मेरे को लगता है कि सबसे टफ मेडिकल वहीं पे हो रहा था, अलीपुरद्वार में। तो फर्स्ट डे हुआ क्या कि हम लोग 17 को पहुंचे। तो 17 को पहुंचे तो 16 को भी वहां बच्चे आ गए थे जिनका 15 को मेडिकल हुआ था। तो 16 को हुआ था तो 5 बच्चे वहां पहले से थे अलीपुरद्वार में टारगेट किया जा रहा था कि 10 से 15 बच्चों का एक दिन में हो। तो हम लोग गए तो हम लोग कम से कम 15 बच्चे थे। तो फर्स्ट में हुआ क्या कि स्लिप कटाया गया सबसे पहले हॉस्पिटल में स्लिप कटाया। तो उसके बाद रेंडमली एक सर आके 5 का ले लिए। उसके बाद बोलने कि बस आज इतना ही का होगा 17 तारीख को। तो 5 पहले का था और 5 उस दिन लिए। और फिर हम लोग का भी एडवांस अगले दिन के लिए लिफाफा 10 का जमा कर लिए, वो जो मेमो कट के मिला था वहां से जमा कर लिए। तो फिर हम लोग को अगला दिन 18 को बुलाएगा। 18 को बुलाए गए तो हम लोग का सारा चीज सही हुआ। मेरा तो सबसे पहले वो जो स्लिप कटा, स्लिप पे उस पे मोहर लगा हुआ था कि आपको क्या क्या टेस्ट कराना है। जैसे उसमें था एक्सरे का था, यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट था, ईसीजी टेस्ट था, फिर आई टेस्ट था। आई टेस्ट में फिर फंडस टेस्ट भी लिखा हुआ था। तो आपको लाइन से कराते चल जाना। आपको करना क्या है, आप होशियारी दिखाने की, आपको और लोगों का वेट नहीं करना। आप यूरिन दिए, ब्लड दिए, कई जगह सबसे पहले यूरिन ब्लड लिया जा रहा है और कई जगह लास्ट में लिया जा रहा है। तो सबसे पहले आप यूरिन ब्लड दे के आप फट जो उसमें लिखा हुआ है किन किन चीज़ों को कराना है टेस्ट, कोई साथ में रहे या ना रहे, 1 2 3 बच्चों का ग्रुप बना ले और आप आगे से लीड करें। क्योंकि सारे बच्चे वेटिंग करते हैं कि अब सबका होगा तो आगे होगा, सबका होगा तो आगे होगा। फिर नहीं, अब 2 3 बच्चों का ग्रुप बनाए। सबसे पहले जैसे ही स्लिप कटा फिर वहाँ पे फॉर्म भरने के लिए देते हैं। फॉर्म भरिए, थोड़ा सा उसमें साइन वाइन करना रहता है, बस ज़्यादा कुछ नहीं रहता है। फिर उसको अटेंडेंस भी वहाँ पे बनता है कि आप प्रेजेंट हुए हैं उसका। तो उसके बाद फिर सबसे पहले एक्सरे मेरा हुआ। एक्सरे जाके कराना था तो वही बोले कि 4 5 बच्चों का ग्रुप बना लो, साथ में कर देते हैं सबका। तो मैंने 5 बच्चों का, मेरे साथ में जो 10 बच्चे थे उन सब का मैंने लिया। फिर एक्सरे सबसे पहले मैं ही फर्स्ट में था। तो वही जाके अंदर एक्सरे हुआ। फिर एक्सरे के बाद ब्लड यूरिन ले चुके थे। उसके बाद फिर ईसीजी कराना था, फिर ईसीजी कराने गए। तो मेरा तो नॉर्मल आया, लेकिन अधिकतर का देखा कि मैंने बॉर्डर लाइन आया। 10 बच्चों का ईसीजी हुआ जिसमें 8 का बॉर्डर लाइन आया, लेकिन उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। डॉक्टर फिर देख रहे थे, जिसका बॉर्डर लाइन में ज़्यादा प्रॉब्लम था उसको दोबारा करने के लिए बोल रहे थे। तो मेरा नॉर्मल आया ईसीजी। लेकिन मेरा हुआ क्या कि फिर उसके बाद ईसीजी कराने के बाद आई टेस्ट वाले में गया तो वहाँ डॉक्टर बैठे हुए। तो उसमें भी मैं सबसे फर्स्ट में घुसा और कोई बच्चा सबसे पहले नहीं घुसा था। तो घुसा तो वहाँ पे सबसे पहले वही 20 फीट की दूरी पे रखा हुआ था। वो एक बॉक्स लगा हुआ था, बॉक्स में लाइट अंदर जल रहा था और 4 तरफ लिखा हुआ था ABCD 1 2 3, सी कट, ई कट, सारा चीज था। तो सबसे पहले ABCD पढ़ाएं तो ABCD एक आंख बंद करके पहले पढ़ने के लिए बोले, लेकिन फिर वो चश्मा भी लगा दिए। चश्मा जो लगता है जिसमें एक आंख ब्लॉक होता है ऐसे करके, वो वाला चश्मा लगा दिए। और उसके बाद पढ़ने के लिए बोले कि सबसे नीचे वाला पढ़ो, सबसे राइट वाला पढ़ो, सबसे बाएं वाला। वो बताते रहेंगे, डायरेक्शन देते रहेंगे, आपको पढ़ना है। उसके बाद फिर अगर कोई बच्चा ABCD में कंफ्यूज कर रहा है तो उसको ई कट वाला पढ़ावा रहे थे। ई कट या सी कट कुछ भी पढ़वा सकते हैं। ई कट पढ़वा रहे थे। ई कट और आसान रहता है, वो आपको आसानी से दिख जाएगा। तो ई कट जब आप बता दीजिएगा, उसके बाद फिर
आप बता दिए तो उसके बाद आपको आई ड्रॉप डाला जाएगा, आई ड्रॉप के बाद बाहर में बैठने के लिए बोल दिया जाएगा। फिर मेरे बाद 10 बच्चे थे, उनका सबका आई टेस्ट वैसे ही होते चला गया। किसी किसी का 6/6 नहीं आ रहा था, उसको लिख नहीं रहे थे। जैसे मेरा तो खैर फर्स्ट था, लिख दिए। और हाँ, अंदर में हुआ था वो कलर विजन टेस्ट भी हुआ था। कि होता क्या है कि सबसे पहले आपको अंक दिखाएंगे आराम आराम से, उसके बाद आपको करेंगे क्या कि वो पेन लगा के बहुत फास्ट पलटेंगे। फास्ट पलटते हैं तो आपको ध्यान से देखना है, मिस्टेक नहीं करना। लेकिन हाँ, मिस्टेक हो भी जाता है तो आपको बोलेंगे ठीक से देख के पढ़ो। तो आपको ABCD और जो अंक उसमें लिखा हुआ रहता है वो फटाफट देखते हुए पढ़ना है। उसके बाद फिर बाहर ड्रॉप डाल के बैठा दिए थे। फिर 10 का हुआ, फिर से हमको बुलाया गया अंदर फंडस टेस्ट के लिए। तो फंडस टेस्ट के लिए अंदर गए तो आंख में वही लाइट मार के जो बहुत हार्ड चेकअप होता है वो देखा जाता है कि लेजर हुआ है कि नहीं हुआ है, मतलब सब चीज ओके है कि नहीं, रेटिना में कोई छेद तो नहीं है। जैसे एक लड़का का रेटिना में डॉट निकल गया था तो उसको भी कुछ लगता है प्रॉब्लम हुआ फिर बाद में। और हाँ, कलर ब्लाइंडनेस तो बिल्कुल अलाउ नहीं है, कलर ब्लाइंडनेस आपको नहीं होना चाहिए। वो सबका चेकअप होता क्योंकि उसका कोई माफी नहीं है कलर ब्लाइंडनेस का। और 6/6 है तो कई जगह हो रहा था क्या कि सेकंड डे थर्ड डे भी बुलाया जा रहा था, या फिर उसको रीमेडिकल भी दे दिया जा रहा था, कहीं कहीं उसको छाट भी दिया जा रहा था। सब तरह का कंडीशन था। तो वही सब मेरा 6/6 हो गया था, सबका हो गया था। जिनका नहीं हुआ था उसको नेक्स्ट डे भी बुला लिए थे। तो उसके बाद फिर फंडस टेस्ट हुआ। फंडस टेस्ट के बाद फिर हेड डॉक्टर होते हैं वहाँ पे जो आपके फाइनल करते हैं मेडिकल की हुआ कि नहीं हुआ आपका। तो वहाँ गए तो वहाँ पे सारा चीज चेक हुआ। सबसे पहले वहाँ सी कट दिखाया गया। सी कट के बाद सी कट दिखाया गया, सी कट दिखाया गया। सी कट के बाद फिर उसके बाद फिर और सारे चीज मार्क चेक किए गए। हेड डॉक्टर होते हैं वही मार्क चेक करते हैं कि आपका मार्क कहाँ पे है। तो मार्क लेफ्ट हैंड कट मार्क, तो आपको जैसे इसको यहाँ पे लिखा हुआ है तो आपको इसको फोर आर्म लिखना है, इसको हैंड नहीं लिखना। मेरा एक दोस्त था वो लिखे हुए था जैसे उसका मोल ऑन नोज था, लेकिन वो लिखे हुए था मोल ऑन फेस। तो इसके वजह से उसको हुआ क्या कि वहाँ हेड जो डॉक्टर थे वो उस चीज के लिए बहुत प्रॉब्लम कर रहे थे। मैंने प्रॉब्लम नहीं कर रहे थे, वो अपना वेरीफाई कर रहे थे कि जेन्युइन कैंडिडेट है या नहीं, इसके लिए। तो हुआ क्या कि 10-15 बच्चों का मार्क सही नहीं था, जिसके वजह से वापस गुवाहाटी भेजा गया। गुवाहाटी गए, फिर वहाँ बोला कि वहाँ अथी में लिखवा के लाओ, मेमो में सही से डॉक्टर लिख दिए थे तुमको क्या लिखवाना है। जैसे कट ऑन नोज है तो कट ऑन नोज लिखना है, फेस नहीं लिख देना है। जैसे हैंड लिखना है कट ऑन हैंड, तो हैंड इसको माना जा रहा था, इसको नहीं, इसको फोर आर्म लिखना था। तो थोड़ा एक्यूरेसी से आपको रहना है ताकि वहाँ पे दिक्कत नहीं हो। फिर वही 10-15 बच्चों का हो गया था प्रॉब्लम। मेरा हुआ क्या कि सारा चीज हो गया, फिर पैंट खोल के भी चेक किया गया सीधा, तो आगे से पीछे से सब चीज नॉर्मल था। तो फिर उसके बाद BP चेक करते हैं वो, और ऐसे कलर ब्लाइंडनेस वो भी चेक किए थे। कलर ब्लाइंडनेस वो टफ चेक किए थे, मतलब रूट वाला एक बुक था उस पर रूट चलवाने के लिए दे रहे थे, वो कूट टाइप सा दे दिए थे, कागज का बना हुआ। तो बोल रहे थे इस पे रूट चलाओ। तो रूट आपको हड़बड़ाना नहीं है, रूट पे चलाने के लिए बोलते हैं, तो आपको आराम से चला देना है। वो आप चला दीजिएगा तो कलर ब्लाइंडनेस आपका कन्फर्म चेक कर लेते हैं कि सही है या गलत है। तो फिर सी कट दिखाया गया। तो फिर लास्ट में BP चेक हुआ। तो BP चेक हुआ तो वहाँ इतना सारा चीज इतना तेजी में होता है कि BP में ऐसे ही डर से बढ़ा हुआ रहा था। तो मेरा BP चेक हुआ तो मेरा हाई आया। फिर एक और लड़का था उस दिन भी, उसका भी हाई आया। तो हम दोनों को बोले कि ठीक है तुम लोग कल आओ, मतलब क्लियर नहीं किए उस दिन। फिर अगले दिन बुलाया गया। फिर अगले दिन हुआ क्या कि BP हाई था तो उसका तो किया क्या कि वो दवा खा लिया BP लो करने वाला। हम डर से नहीं खाएं कि कहीं ज्यादा लो ना हो जाए, ज्यादा लो होगा तो फिर उसको और प्रॉब्लम होगा, वो डॉक्टर समझ जाएगा कि कल ज्यादा था आज लो कैसे हो गया। इसके वजह से हम दवा नहीं खाए लो करने वाला। फिर गए तो फिर डॉक्टर के पास जाते ही 10 ऑटोमेटिक बढ़ा हुआ रहा था, क्योंकि डॉक्टर से थोड़ा डर लगता है ना, क्योंकि पास करेगा क्या करेगा। तो फिर हमको बोल दिया कि तुम
इकोकार्डियो करा के आओ। इकोकार्डियो में होता क्या है कि वो हार्ट का सारा फंक्शनिंग चेक हो जाता है, सारा चीज़ सही है कि नहीं। वो बोल दिए थे डॉक्टर कि अगर इकोकार्डियो तुम्हारा सही रहेगा तो तुम्हारा सही कर देंगे, पास कर देंगे। ऐसे भी बीपी ज़्यादा का फर्क नहीं हो रहा था, 2-4 भी बढ़ रहा था ना, किसी का नॉर्मल थे तो उसको फंस जा रहा था वो, मतलब दोबारा बीपी उसका चेक हो रहा। अब बाहर में हम 2-3 जगह करवाए, 3-4 जगह, दिन भर में 3 बार बीपी करवा रहे थे तो बाहर नॉर्मल आ रहा था, लेकिन वहाँ थोड़ा सा भी ज़्यादा आया तो वो अटका दे। दूसरी जगह हमको नहीं लगता उतना कर रहा होगा, लेकिन अलीपुर में उतना हो रहा था, टाइट चेकअप हो रहा था, बीपी सारा चीज अधिकतर टाइट ही चेक हो रहा था, मेरे को तो लगता है। बीपी फिर अगले दिन फिर इकोकार्डियो करा के आए, रिपोर्ट दिए तो सर पास कर दिए। फिर वही बोले कि जाओ वहाँ पे थंब लगा 5-6 जगह, फिर साइन हुआ तो उसके बाद फिर बोले कि तुम लोग घर जा सकते हो। वहीं पे बोल दिए थे कि तुम इकोकार्डियो करा के लाओ, रिपोर्ट सही रहेगा तो तुमको फिट कर देंगे। तो फिट हो गया मैं उसी दिन फिर वापस ट्रेन पकड़ा, शाम का पटना का घर आ गया। ये था मेरा एक्सपीरियंस। ऐसे आपको कुछ सवाल होंगे तो आप सवाल पूछ सकते हैं कमेंट में, ताकि मैं उसको सोच के जवाब दूंगा या फिर वीडियो के रूप में आपको बता दूंगा कैसे क्या हुआ नहीं हुआ। और हाँ, आई टेस्ट में जैसे मैं बता रहा था कि जैसे कईयों का 6/6 नहीं हो पा रहा था, आगे पीछे हो रहा था, तो मैंने देखा क्या कि एक दोस्त था मेरा, उसका मतलब पहले सही नहीं था 6/6, लेकिन वो एक पता नहीं कुछ दवाई आता है जो आँख के लिए बेनिफिशियल होता है, वो दवा खा रहा था 1-2 दिन पहले से। तो वही बता रहा था, मेरा तो नॉर्मल था, लेकिन वो दवा खाते खाते 1-2 महीना में उसका एकदम आँख परफेक्ट हो गया था। उसके लिए एक्सरसाइज भी कर रहा था, काफ़ी चीज़ें एक्सरसाइज करनी पड़ती है, जैसे आपको सुबह सुबह घास पे भी चलना है 1 से 2 घंटा सुबह में, शाम में। फिर आपको खाना भी थोड़ा अच्छे से खाना है जिससे आँख नॉर्मल रहे। मोबाइल कम से कम यूज करना। मैंने जितना भी अधिकतर दोस्तों का देखा, मैंने तो 1 महीना से मोबाइल छोड़े हुए था, कुछ नहीं, बस मिनिमम काम। और जो मेरा दोस्त सभी था वो सभी मोबाइल छोड़े हुए था, कोई मोबाइल नहीं चला रहा था। मोबाइल से होता क्या है, आई पे प्रेशर आता है, आई पे प्रेशर आएगा, आपका फोकस 6/6 नहीं रहेगा। इस चीज़ से आपको बचना है, मोबाइल बिल्कुल छोड़ देना है। और हाँ, आपको और अच्छे से कॉन्फिडेंस लाने के लिए मैंने वो ABCDE वाला जो चार्ट आता है वो मंगवा लिया था ऑनलाइन, उससे भी प्रैक्टिस करता था। वहाँ 20 फीट पे चेक होता है, मैं यहाँ पे 25 फीट 30 फीट से देखता था, तो यहाँ हो गया था, हमको पता था 6/6 कन्फर्म हो जाएगा। इन चीज़ों का आप ध्यान रख सकते हैं जिससे आपको कॉन्फिडेंस रहे कि मेडिकल कन्फर्म सही होगा। बस, धन्यवाद। और भी चीज़ें कुछ एग्ज़ाम से रिलेटेड ALP के बारे में जाननी है तो आप वीडियो देख सकते हैं, और भी वीडियो हैं। और कुछ गलत हो तो आप कमेंट में सजेशन दे सकते हैं, क्योंकि मैं पहले कोई यूट्यूबर था नहीं, स्टूडेंट हूँ, इस हिसाब से बना रहा हूँ वीडियो। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ ताकि आने वाले बच्चों को थोड़ा सहूलियत हो, जो अभी DB मेडिकल जिनका बचा हुआ है और जिनका 2025 में होगा। चलिए, धन्यवाद।